तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर मेरे एक बार चैनल पे। और आज मैं फिर आपको कुछ बताऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट समाकलन। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए। तो जैसा कि आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब हमें इसमें जो है इसे हल करना है। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसे सेकेंड फंक्शन मानते हैं। ठीक है, और इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, खंडसा लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं खंडसा इसमें। साइन बी एक्स और e की पावर एक्स और डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स और साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स और डी एक्स और फिर पूरे का डी एक्स। ओके, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, ये साइन बी एक्स तो साइन बी एक्स ही है, इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए हो जाएगा, माइनस हो गया ये साइन बी एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस बी एक्स हो जाएगा, इंटू में बी आ जाएगा। ठीक है, और ई की पावर ए एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स ही हो जाएगा, अपॉन में ए आ जाएगा। ठीक है, और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम एक जो है कॉमन कर सकते हैं, पूरे से बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए माइनस, यहाँ से बी अपॉन ए हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमने बी अपॉन ए बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या हमें मिल गया, ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें पुनः समाकलन करना होगा, तो फिर करते हैं इसको। तो इसको हम लोग सेकंड और इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स अपॉन ए और माइनस का बी अपॉन ए, कॉस बी एक्स रखा हमने, ई की पावर ए एक्स का समाकलन किया, माइनस डी अपॉन डी एक्स और कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स और फिर पूरे का डी एक्स। ठीक है, तो साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स ही होगा, ए हो जाएगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक है, तो ये जो है सीधे मैंने प्लस लगा दिया है और लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, तो समाकलन का चिन्ह लगाया मैंने और ये हो जाएगा साइन बी एक्स इंटू बी और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए और डी एक्स। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलिए इसको रखते हैं। तो रखना शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए और साइन बी एक्स माइनस बी बटे ए हमारा रखा है, और ये क्या हो जाएगा, कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस लिखा हुआ है, यहाँ से फिर बी ए अपॉन ए जो है कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन बी एक्स और ई की पावर ए एक्स। ठीक है, और डी एक्स हमारा चल रहा है इसमें। ओके, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये आई है हमारी। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था। ओके, तो ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए और साइन बी एक्स, ठीक है, माइनस बी बटे ए का अंदर पूरे को गुणा करा देते हैं। तो ये हमें क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स। ओके, तो अब हम लोग इसमें भी यही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अंदर तो माइनस अंदर आ गया, तो ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आई हो जाएगा ये। ठीक है, और एक आई हमारी यहाँ पे चल रही थी। ओके, तो ये हम लोग क्या करते हैं, इस आई को यहाँ पे ले आते हैं। ओके, तो जब हम लोग ले के आए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आई प्लस का क्या हो जाएगा, आई और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
इसमें हम लोग e की पावर ax कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने e की पावर ax कॉमन ले लिया, और क्या कर सकते हैं इसमें a भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो a भी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे हमारा बचा साइन bx और क्या बचा यहाँ पे माइनस b अपॉन a और cos bx, ठीक है दोस्तों। तो इतना हमारा यहाँ पे बचा, और प्लस का हमने c ऐड कर दिया। तो हम लोग इससे अगर i कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा 1 प्लस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और बराबर e की पावर ax अपॉन a और साइन bx माइनस का b अपॉन a cos bx, ठीक है, और प्लस का c हो जाएगा। ओके, तो i बराबर, चलिए अब इसको जो है बटे में कर देते हैं इसके। तो e की पावर ax अपॉन में a 1 प्लस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और साइन bx माइनस का b अपॉन a cos bx और प्लस का c हो गया, ठीक है। चलिए करते हैं इसे। तो a स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। तो एक a से एक ही खत्म हो जाएगा और एक a ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, ये a e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा साइन bx माइनस का क्या बचेगा b अपॉन a cos bx प्लस का c, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें केवल ax और a और b हटा दिया गया है, बाकी ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसका जस्ट जो थर्ड पार्ट है वो भी देख लीजिए, उसमें लिखा है e की पावर ax और cos bx और dx। तो इसे भी आप लोग किसी को भी फर्स्ट या किसी को सेकंड मान के कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले टाइप के क्वेश्चनों में चलते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग sec x इंटू सेक स्क्वायर x में तोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह का आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन मिले तो आप लोग इसी तरह ही उसे हल करिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है अब इसी में ही करते हैं, ठीक है, खंड सा लगाते हैं। तो sec x और सेक स्क्वायर x dx माइनस d अपॉन dx और क्या हो जाएगा, ये sec x इंटू सेक स्क्वायर x और dx और फिर पूरे का dx, ठीक है। तो sec x का तो sec x रहा और सेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, समाकलन tan x होता है, ठीक है, माइनस लगाया। sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x इंटू सेक स्क्वायर x का भी समाकलन क्या होता है, tan x ही होता है। तो tan x और dx हो गया, ठीक है। और अब आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा sec x और tan x माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sec x इंटू tan स्क्वायर x और dx हो जाएगा, ठीक है। तो sec x इंटू tan x रहा ये, और माइनस इस sec x को अब क्या कर सकते हैं हम लोग, tan स्क्वायर x को सर्वसमीक आप लोगों को पता होगी, sec स्क्वायर x माइनस का 1 और dx हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा sec x और tan x, जैसा हमारा लिखा है वैसे ही हमने लिखे रहे, ठीक है। तो अब अंदर क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं इसका। तो ये हो जाएगा sec क्यूब x और ये माइनस का sec x और dx हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसमें, sec x इंटू tan x माइनस, अब अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। तो sec क्यूब x dx माइनस का क्या हो जाएगा, sec x और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, sec x और dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा क्वेश्चन था, यानी आई हो जाएगा ये हमारा, ये एक आई हमारी यहाँ चल रही थी। तो sec x इंटू tan x, ठीक है, माइनस ये हो गया आई और इसका क्या हो जाएगा log sec x प्लस का tan x, ठीक है। और तो आई कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2i हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा sec x और tan x प्लस का log sec x प्लस का tan x प्लस का c,
ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 sec x इंटू 10x प्लस का log sec x प्लस का 10x और प्लस का c। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसे फर्स्ट मान लेते हैं और इसे सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे sin 3x और e⁻²x का समाकलन माइनस d/dx sin 3x और इनटू क्या हो जाएगा e⁻²x और dx और फिर पूरे का dx। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा sin 3x इंटू e⁻²x/2 माइनस sin 3x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos 3x और 3x का समाकलन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा e⁻²x/2 और dx, यानी 3/2 हम लोग बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो sin 3x और e⁻²x/2 माइनस 3/2 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा cos 3x इंटू e⁻²x और dx हमारा ये बचा। ठीक है, तो हम लोग इसमें अब पुनः करते हैं, इसमें पुनः जो है खंडसा लगाते हैं। तो इसे हम लोग फर्स्ट और इसे सेकंड मान के फिर से कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसे तो चलिए करते हैं इसे फिर से। तो जैसा कि ये हमारा e⁻²x/2 और ये sin 3x लिखा है माइनस का 3/2 और ब्रैकेट स्टार्ट की हमने cos 3x इंटू e⁻²x माइनस d/dx cos 3x इंटू e⁻²x और dx और फिर पूरे का dx। ठीक है, तो क्या मिल गया हमारा, ये हो गया e⁻²x/2 और ये हो जाएगा sin 3x और ये i के बराबर चल रहा है। ठीक है, माइनस का 3/2 इसका क्या हो जाएगा cos 3x और ये क्या हो जाएगा e⁻²x/2 माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया हमें, cos 3x है तो ये माइनस का sin 3x इंटू 3 और e⁻²x/2 मिल गया हमें। ठीक है, और dx। ठीक है, तो इस माइनस से ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस से तो है अभी इसी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा e⁻²x/2 और sin 3x अब अंदर गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3/4 cos 3x इंटू e⁻²x। ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस का करा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9/4 और sin 3x और e⁻²x और dx। तो देख लीजिए ये अपना जस्ट क्वेश्चन ही है ये। ठीक है, तो e⁻²x/2 sin 3x माइनस का 3/4 cos 3x इंटू e⁻²x और यहाँ पे माइनस का 9/4 i। ओके, और एक i यहाँ पे है, तो i यहाँ पे आ जाएगा, i प्लस का 9/4 i और यहाँ से हम लोग कॉमन क्या कर सकते हैं, e⁻²x/2 हम लोग 4 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, 4 मैंने यहाँ पे कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा 2 sin 3x और माइनस का क्या बचेगा 3 cos 3x इतना बच गया हमारा। ठीक है, और प्लस का c आप लोग भूलिएगा मत। ठीक है, तो i हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचता है 1 प्लस का 9/4 बराबर e⁻²x/4 और 2 sin 3x माइनस का 3 cos 3x और प्लस का c। ठीक है, तो i हम लोग इधर ले आए। अब आप लोग डायरेक्ट एलसीएम लेके मैं किए दे रहा हूँ। ठीक है, तो 4 एकम 4 9 4 13 13/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 13/4 जब आएगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 13/4 आएगा
तो 13/4 यानी 4 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 4/4 e⁻²x और यहाँ पे क्या बचेगा नीचे 13×4, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा 2 sin 3x माइनस का 3 cos 3x प्लस का c बचा हमारा, ठीक है। इस 4 से इस 4 खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या फाइनली आ गया e⁻²x/13 और 2 sin 3x माइनस का 3 cos 3x प्लस का c, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट समाकलन। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ठीक है।